नेशनल असम्बली में 70 रिजर्व सीटें मौजूद हैं। अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे सिंध और बिलखसूस हैदराबाद और कराची पे डाका डाला है, धांधला किया है। बहुत जबरदस्त है। इस मुश्किल मरहले में हम पीटीआई के लिए साथ है। मैंने पहले भी कहा, खान साहब जिस बड़े काज को लेके चले हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग भी होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग भी होगी और कंट्री बिल्डिंग भी होगी, वतन को बचाने की तहरीक है। हम वतन के लिए जान दे सकते हैं इस रास्ते में। पीटीआई का एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ बाकायदा इत्तेहाद। बैरिस्टर गौहर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमारे कामयाब अरकान कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। ये इकदाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। मौलाना फजलुर रहमान धांधली के खिलाफ जिदोजहद में हमारे साथ हैं। जितनी धांधली हुई उसकी तह तक जाना चाहिए। हमारा इत्तेहाद मुल्क की जमहूरियत के लिए है। पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब कहते हैं, कराची और सिंध में हमारी सीटों पर हमला किया गया। पेशावर में पीटीआई की 8 सीटों पर कब्जा किया गया। हुकूमत में आकर पहला काम सीनियर क़यादत और कारकुनों की रिहाई है। साहिबजादा हामिद रजा बोले, पॉलिसी तहरीक इंसाफ की होगी। मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत हो चुके हैं। आज नए पाकिस्तान की हकीकी तख्लीक आपके सामने है। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए मिलकर काम करेंगे। मुश्किल मरहले में हम पीटीआई के साथ हैं। एक अच्छी भली हुकूमत को गिराकर मुल्क में बहरान पैदा किया गया। वफाक में हुकूमत की तश्कील के लिए सरगर्मियां अरूज पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का 5वां इजलास इस्लामाबाद में शुरू। इजलास नून लीग के सेनेटर इसहाक डार की रिहाइशगाह पर हो रहा है। उधर नून लीग और मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटियां मुलाकात करेंगी। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद को निकल पड़े। हुकूमत साजी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। पीटीआई अरकान पोस्टर्स लेकर चेयरमैन डाइस के सामने आ गए। अरकान के इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। जेयूआई नेशनल पार्टी के अरकान भी एहतजाज में शामिल। चेयरमैन सेनेट की मेंबरान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पहले आइन के खिलाफ इलेक्शन कराया गया, अब अवामी मैंडेट के खिलाफ काम हो रहा है। चेयरमैन सेनेट ने कहा, यह सेनेट का अलविदाई इजलास है, 8 मार्च तक जारी रहेगा। कल इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से बहस होगी। पीटीआई सेनेटर्स की काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने का बिल सेनेट से मुस्तरद। जमात इस्लामी, जेयूआई, फे और पीटीआई के अक्सर सेनेटर्स की तरफ से बिल की हिमायत। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। NH46 से नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील खान, NH47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी, NH48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से पी वाले निकलेंगे तो बात बनेगी। नामजद वजीर आला केपी ने शर्त बता दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, तकलीफ से भागने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मजीद बोले, रिवायात बदलने के लिए लाकानूनियत में मुलविस अफराद को सजा देना होगी। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा लेंगे। NH43 टांग के 7 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। कोटा में पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक दोनों हमलावर मारे गए। विफाक में हुकूमत साजी, कौन नाराज कौन राजी। इत्तेहादी जमातों में डेडलॉक तोड़ने के लिए मरी में अहम बैठक का इम्कान। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। कायद नून लीग मरी पहुंच गए।
मलका कौसार में नवाज शरीफ के 1 हफ्ते तक क़याम का इम्कान। दीगर सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की कामयाब इंतखाबात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान ने पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन इंतखाबात मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान के मुताबिक आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। तर्जुमान ने कहा, चीन नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। गलियात सवात में शदीद बर्फबारी, अहम सड़कें बर्फ में दब गईं। कालाम और मालम जब्बा में पैदल चलने वाले रास्ते बंद, मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। मरी में भी बर्फबारी, तूफानी हवाएं, बिल बोर्ड गिर गए। शदीद सर्दी के बाद सयाह कमरों तक महदूद हो गए। वादी नीलम में 3 फुट तक बर्फ, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। मट्टी के तौदे गिरने से शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात से बंद। वादी लीपा में 2 दिन से मुसलसल बर्फबारी, राब्ता कट गया। लोअर दीर में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें खुल ना सकें। चित्राल में हर तरफ फैली बर्फ निगाहों को ठंडक पहुंचाने लगी। बर्फबारी से आमदोरफ्त का निज़ाम और कारोबार शदीद मुतासिर। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते और राब्ता पुल ब्लॉक हो गए। रास्ते खोलने के लिए मशीनरी को मुतहरिक कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने 21 फरवरी तक बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई कर दी। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। केपी के मुख्तलिफ शहर पानी पानी। पेशावर की सड़कें तालाब में तब्दील, बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरी निकालने में मसरूफ। पेशावर में छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। मंगोरा में पहाड़ी तोता गिरने से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मर्दान सवाबी 4 सत्ता। नौशहरा में जल थल 1, मजीद 1 रोज तक बादलों के बरसने का इम्कान। उधर खुस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम, तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक रावलपिंडी डिवीजन के 6 DORs ने तहरीरी बयानात जमा करा दिए। कौमी और सूबाई असम्बली के ROs के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, निगरान हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लियाकत चट्ठा के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बन चुकी, कानूनी अमल चल रहा है, इंतजार करना चाहिए। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, वजारत पार्लिमानी अमूर कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वजीर आज़म को भेजेगी। हमने अपना काम किया है। बाकी जो कमिश्नर का मामला है उस पर एक आला तहकीकाती कमेटी बनी है और इलेक्शन कमीशन भी इस पर प्रोसीडिंग कर रहा है। तो हमें अपने इदारों पे और अपने जो निज़ाम है उस पर एतमाद करना चाहिए। धांधली का इल्जाम लगाना एक जमात का वतीरा बन चुका। जाली बैलेट पेपर्स का ड्रामा किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी ने सियासी मुखालिफिन को रिमांड पर ले लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, पंजाब में मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अनारकली में बैलेट पेपर छापने की प्लांटेड स्टोरी चलाई गई। बाकायदा अदाकारी होती है। बैलेट पेपर उठाकर कहते हैं ये मानसहरा के हैं। क्या मानसहरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? मुल्क में इलेक्शन के नाम पर वोट का कत्ल हुआ। पीटीआई रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा NA 130 से 334 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे पास आए। नवाज शरीफ को 33 पोलिंग स्टेशन से 90,000 वोट पड़ गए। चोरी के नताइज पर जो भी हुकूमत बनी नाकाम होगी। लापता बलोच तलबा केस में वजीर आज़म की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए। दूसरी दफा वजीर आज़म नहीं आए। वजीर आज़म और वज़रा जवाब नहीं दे सकते तो ओहदों से हटाना चाहिए।
28 फरवरी को निगरान वजीर आज़म को दोबारा तलब कर लिया। वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी आइंदा समात पर तलब। अदालत ने इस्तफसार किया, निगरान वज़रा, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला किधर हैं? सेक्रेटरीज और डीजीज सरकारी मुलाजिम हैं, सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। मामले पर 3 डीजीज पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इस्लामाबाद से कोई भी बंदा अगवा हुआ तो मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला और IG के खिलाफ दर्ज होगा। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त देने वाला शहरी अदालत न आया। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस के जरिए दरखास्त गुजार को इतला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, ऐसे नहीं चलेगा, हम ये केस सुनेंगे, ये कैसा मजाक है, पहले दरखास्त दायर करो फिर अदालत आओ ही ना, जिस तरीके से भी हो उन साहब को पेश कीजिए। इस्तफसार किया, क्या ये दरखास्तें शोहरत के लिए दायर की जाती हैं? अदालती अमले ने जवाब दिया, दरखास्त गुजार का नंबर बंद है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने अपील पर समात की। समात 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समात सीनियर अफसर पेश न हुए। चेयरमैन PTA और DG FIA की अदम पेशी पर अदालत पर हम। बीमार अफसरान से आइंदा समात पर मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं? खुद कैसे तय कर लिया वो अदालत पेश नहीं हो सकते। कानूनी मुआवनत के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को दोबारा नोटिस जारी। केस की मजीद समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। जाली बैलेट पेपर छपने से मुतालिक मेरे पास मालूमात नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सर्विसेज अस्पताल में बोले, बजट वही था, अद्वियात महंगी होने से किल्लत हुई, अस्पताल का मंसूबा मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। इजलास 29 फरवरी से पहले तलब किया जाएगा। आईनी तौर पर इलेक्शन के बाद 21 दिन में असम्बली इजलास तलब करना लाजिम। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी होते ही इजलास तलब किया जाएगा। आइंदा 3 रोज में इजलास की हतमी तारीख का तयन करके समरी भेजी जाएगी। इजलास में अरकान का हल्फ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अली अमीन गन्नापुर की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये तो बहुत पुराना मुकदमा है। अली अमीन गन्नापुर कहाँ थे? सेनेटर फैसल जावेद की राहदारी जमानत भी मंजूर। आतिफ खान और शहराम तरकाई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसील। इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली निकालना महंगा पड़ गया। PTI क़यादत और कारकुनान के खिलाफ थाना कोहसार में मुकदमा दर्ज। अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमिर मुग़ल, अली खान और शेर अफजल मरवत नामजद। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। 6 दिफ़ात शामिल की गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार आगा तालिश की आज 26वीं बरसी। 400 से ज्यादा फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। इंडस्ट्री में एकेडमी का दर्जा रखने वाले आगा तालिश का फन आज भी जिंदा।